पेशावर के इलाके दाऊजई में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 मुल्जिमान हलाक, रास्तों की नाकाबंदी, किसी को फरार होने नहीं दिया जाएगा। मुल्जिमान 30 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलव्वस। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान के सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा, ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। वाशिंगटन में भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को तिजारती टैरिफ में बेहतर रियायतें मिली। यूक्रेन में अमन के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मेरा ख्याल है यूक्रेन और रूस के सदर अमन मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले रूसी सदर पुतिन से फोन पर गुफ्तगू कामयाब रही। आज यूरोपीय रहनुमाओं से भी मुलाकात करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली फैसले पर बात होगी। पाकिस्तान का सोमालिया की सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का राबता। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 22 इस्लामी ममालिक के इजलास ने इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन आमा के इकदाम का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, इंतहा पसंदी की सियासत और कौमी इदारों पर हमले करेंगे तो आईन और कानून के तहत एक्शन होगा। फिर सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी सियासत में मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी जमात इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करेगी तो फिर रियासत का रवैया वही होगा जो है। बिलावल भुट्टो का कहना था, नून लीग के वक्त से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। लंबी इनिंग्स का फैसला अवाम करेंगे। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान के सिफारती सतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा, ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। वाशिंगटन में भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इकदाम था। व्हाइट हाउस को गैर रवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सारी तफसील हमारे पास है, बरतानवी अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूं। इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर दरखास्त दें, इस्तदा करें मेरे वालिद के कातिलों का पता लगाया जाए। नाम निहाद कायद तहरीक ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर बाबेला मचाया। वो पैसे के मोहताज हैं। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए उन्होंने दुनिया भर से चंदा जमा किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने 6000 पाउंड मांगने वाले के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद किए थे। बानी एमक्यूएम मेरी कौम और उसके बच्चे खा गया। एमक्यूएम में कुछ नन्हे बनते हैं, पता सबको सब कुछ है। I
I myself, cancer survivor, I could afford this very expensive treatment at that point in time. Imagine the plight of a common man in this country. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. कैंसर से लड़कर ही आम आदमी की तकलीफ का अंदाजा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, यह इदारा इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए कायम किया गया। मैं खुद कैंसर को शिकस्त दे चुका हूं। इस वक्त महंगा इलाज बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इस मुल्क के आम आदमी की तकलीफ का अंदाजा लगाएं। इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। वजीर आजम ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का नोडेरो के करीब खेतों और शुगर मिल का दौरा। सदर आसिफ अली जरदारी ने गन्ने और दीगर फसलों का जायजा लिया, किसानों से भी गुफ्तगू की। सूबाई वज़ीर आला हसन जरदारी और साबिक सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल भी साथ थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दुबई रवाना हो गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में 2 दिन कयाम करेंगे, जिसके बाद उनकी लंदन रवानगी मुतवक्किल है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ अपने नवासे जुनैद सफदर की शादी के लिए दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। शिकारपुर में बारातियों की गाड़ी पर फायरिंग, दुल्हा समेत 3 अफराद जा बहा, 2 खवातीन जख्मी हो गई। वाकया जैकबाबाद शिकारपुर इंडस हाईवे पर पेश आया। हमलावरों ने ठल जाने वाली बारात को निशाना बनाया। पुलिस का कहना है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये वाकया महर और जतोई कबाइल के दरमियान पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स को इस साल पीसीबी चलाएगा। टीम के हेड का ऐलान कुछ दिनों में किया जाएगा। इस साल इवेंट के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 जनवरी को 2 नई टीम्स की नीलामी होगी। अली तरीन चाहें तो नई टीम खरीद सकते हैं। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए बहुत काम किया है। इवेंट 23 मार्च से शुरू होगा। शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। भारत हाथ नहीं मिला रहा तो हमें भी शौक नहीं। भारत के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी को आगाह करने जा रहे हैं। समीर अहमद ने लेटर तैयार कर लिया। वजीर आजम ने कहा है, खेल में सियासत न आए। पंजाब में धुंध के डेरे, हद निगाह 50 से 20 मीटर रह गई। धुंध ने मोटरवे पर सफर को भी रोक दिया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद, M11 लाहौर तक सियालकोट बंद। ठीक हुए या गलत हुए हैं, लीडरशिप जेलों में गई हैं, उन्होंने केस भुगते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई है, PMLN की लीडरशिप गई है, लेकिन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि हम जेलों में गिरफ्तार हैं तो हम जाकर इदारों पे हमला करें। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। कोशिश है सियासी मामला सियासी तरीके से हल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वफाक के मुकदमे में सूबे के साथ हैं। गालम गलोच से मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। सूबे में अमनो अमान न होने पर कारोबार जिंदगी कैसे चलेगा। फौज सूबे से निकले तो 2 दिन भी सूबा नहीं संभाल सकते। केपी हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सपोर्ट करे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस जाना होगा। वीजा लेकर पाकिस्तान आए, वेलकम करें। दहशतगर्दी करने वाले फितना खवारिज मारे जाते हैं तो उनमें अफगान शामिल हैं। तहरीक और मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की हदायत मिली है और वो काम कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में सहाफ़ियों और टीवी एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पंजाब के अरकान असेंबली को खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की दावत देते हुए कहा, आए हम आपको बताएंगे कि मेहमान नवाजी क्या होती है। मेरे जलसे का चैलेंज आज भी मौजूद है।
बस पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की बहुत सैर कर ली, सैर हो गई, अब जाएं लाहौर को सुख का सांस लेने दें। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सोहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर तबसरा, कहा प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, अब केपी वालों की भी दादरसी कर ले। कल से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जान से गए। पीराबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग का जख्मी शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोठ में नामालूम समत से गोली लगने से जख्मी दम तोड़ गया। मतवूफी की शनाख्त 22 साला हजूर बख्श चांडियों के नाम से हुई है। औरंगी गुलशन बिहार घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। और पंजाब में धुंध के डेरे, हद निगाह 50 से 20 मीटर रह गई। धुंध ने मोटरवे पर सफर को भी रोक दिया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M11 लाहौर ता सियालकोट बंद।